युद्ध से पहले की खामोशी कुरुक्षेत्र का मैदान। चारों ओर शंखनाद हो चुका था। धरती कांप रही थी, आकाश बोझिल था। हजारों सैनिक, रथ, घोड़े सब युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन उसी विशाल रणभूमि में एक रथ ऐसा था जहां युद्ध नहीं, मन का तूफान चल रहा था। वह रथ था अर्जुन का। अर्जुन महान धनुर्धर, पराक्रमी योद्धा। आज उसके हाथ कांप रहे थे। गांडीव धनुष फिसल रहा था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, मित्र, अपने ही रक्त के लोग। अचानक उसका हृदय फटने लगा। का टूट जाना अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जिनके लिए यह राज्य चाहिए वही लोग आज मेरे सामने खड़े हैं। इन्हें मारकर मैं क्या जीतूंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं गुरु को कैसे मारूं? अपने ही भाइयों पर बाण कैसे चलाऊं? यह युद्ध पाप है माधव। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। मैं युद्ध नहीं कर सकता, भले ही मुझे भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन अपनों का रक्त नहीं बहा सकता। यह कोई साधारण डर नहीं था। यह धर्म का भ्रम, मोह का जाल और भावनाओं का बोझ था। श्री कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। उन्होंने देखा, अर्जुन योद्धा नहीं, एक भ्रमित इंसान बन चुका था। फिर कृष्ण बोले, पार्थ, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। अर्जुन चौंका। कर्म का पहला उपदेश। श्री कृष्ण बोले, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अर्जुन स्तब्ध था। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। तुम शरीर को मारते नहीं, केवल वस्त्र बदलते हो। फिर कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो युगों तक गूंजता रहा, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम युद्ध इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि तुम्हें फल दिखाई दे रहा है, पाप, अपयश, दुख। लेकिन अगर किसान बीज न बोए सिर्फ इसलिए कि फसल खराब हो सकती है, तो क्या कभी अन्न मिलेगा? अर्जुन की आंखें खुलने, पनाम भावना। श्री कृष्ण ने कहा, तुम एक योद्धा हो, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है। भावना से किया गया निर्णय अक्सर विनाश लाता है। धर्म वही नहीं जो अच्छा लगे, धर्म वह है जो सही हो बोले। जब तुम फल की इच्छा छोड़ देते हो, तब कर्म बोझ नहीं, पूजा बन जाता है। जो फल की चिंता करता है वह कर्म से भागता है। जो कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है वही मुक्त होता है। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन सूर्य प्रकाश देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। नदी बहती है, यह नहीं सोचती कि कौन पानी पिएगा। तुम भी वैसे ही बनो। अध्याय 9। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन के आंसू रुक चुके थे, उसके चेहरे पर शांति। अध्याय 9। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन के आंसू रुक चुके थे, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो रहा है। अब मैं समझ गया हूं, मेरा धर्म युद्ध करना है, फल तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, शंखनाद किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, केवल कर्तव्य का तेज था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही कर्मयोग है पार्थ। श्री कृष्ण आज भी हमसे कहते हैं, नौकरी करो, फल की चिंता छोड़ो, मेहनत करो, परिणाम पर मत अटको, सही रास्ता चुनो, डर मत रखो, कर्म से मत भागो, फल ईश्वर पर छोड़ दो।